अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप? होपफुली ठीक होंगे। तो यहाँ पे मैं ना कर रही हूँ अपना योगा नमाज वगैरह पढ़ने के बाद। बच्चे सो रहे थे। वैसे भी जो मेरे स्टार्ट के व्यूअर्स हैं उनको पता है कि मैं डेली योगा और एक्सरसाइज करती हूँ। सॉरी, योगा और वॉक करती हूँ। वॉक तो आज मैंने नहीं की क्योंकि मैं ना 2 दिन पहले ऊपर गई थी तो इतनी ज़्यादा स्मोक और फोग थी ना कि बिल्कुल भी मज़ा नहीं आ रहा था, बल्कि ना सांस में ऐसे था जैसे ना स्मोक जा रही हो। तो उसके बाद फिर मैं गई नहीं, मैं जस्ट नीचे योगा कर लेती हूँ। लेकिन ये है कि पहले 40 मिनट का योगा करती थी, अब थोड़ा ज़्यादा कर लेती हूँ। और उसके बाद जो है वो टाइम हो गया था 8:15 का। मैंने कहा काम बाकी स्टार्ट करने से पहले, बच्चे तो वैसे सोए हुए थे, मैंने कहा उनके लिए नाश्ता बना लूँ। बच्चे बेचारे भी अब ना जब से छुट्टियां हैं और गैस की वजह से ना मैं पहले ही ब्रेकफास्ट बना के रख लेती हूँ, तो वो भी बेचारे ठंडा ही खा लेते हैं। क्योंकि पहले तो उठते नहीं है, मुबीन मोस्टली उठ जाता है, वो तो फ्रेश फ्रेश खा लेते हैं। आज वो भी सोया हुआ था। स्कूल ना जाने की वजह से मैं भी फिर ज़्यादा रात को जोर नहीं डालती कि सो जाओ अपनी मर्जी से। 11:15 11:30 से ऊपर जब टाइम हो जाता है ना, फिर मैं इनको खुद ही कह देती हूँ कि अब सो जाओ, वरना ये तो 2 बजे भी सोने को तैयार ना हो। तो इस वजह से रात लेट सोते हैं ना, तो मुझे भी होता है कि चलें सोए रहें। लेकिन ये है कि बस सिर्फ टेंशन होती है, गैस चला जाएगा और फिर ब्रेकफास्ट रह जाएगा। तो फिर इस वजह से इनको भी, बच्चों को भी पता होता है कि हम इन्हीं की वजह से मुझे ना नाश्ता बना के रखना पड़ता है। और ये है फिर खा लेते हैं। अब बस ऐसे ही आधा पराठा खा लिया, आधे से ज़्यादा खा लिया। फुल तो दोनों नहीं खाते, छोड़ देते हैं। ये है फिर मैं अपने लिए नहीं बनाती, इनका छोड़ा हुआ जो है ना वो मैं खा लेती हूँ। यहाँ पे इन दोनों का मैंने पराठा बना दिया था और सालन भी मैंने एक दफ़ा गर्म कर दिया था। बाद में मैंने कहा चले एक दफ़ा ओवन में गर्म कर लेंगे। मैंने इसलिए नहीं किया था, मुझे पता था दोनों बच्चे छोड़ देंगे, तो फिर मैं ना उन्हीं का छोड़ा हुआ जो ब्रेकफास्ट होगा ना, पराठा वगैरह, वो मैं कर लूँगी। तो ऐसा ही हुआ, दोनों ने सालन भी छोड़ दिया और पराठा भी। और थोड़ी-थोड़ी जो मैंने इन्हें चाय दी थी ना वो भी छोड़ दी थी, लेकिन फिर मैंने चाय नहीं पी क्योंकि वो ठंडी हो गई थी। मैंने कहा अब ओवन में गर्म करूँ तो वो फिर मज़ा नहीं आएगा, मैं खुद ही अपनी ना 12 बजे गैस आएगी फ्रेश बना लूँगी। कल की वीडियो में मैंने आप लोगों को दिखाया था ना कि मैंने यहाँ से ना अपने गर्मियों के कपड़े निकाले थे और इधर से सर्दियों के निकाल लिए थे। सर्दियों के इधर से निकाल के ना इन 2 बॉक्सेस में मैंने रख लिए हैं और अब गर्मियों के जो है ना वो मैंने इधर रख दिए हैं। इनमें से 2-4 सूट जो है ना वो निकाल के तो उसमें टब में सर्फ़ डाल के तो थोड़ा-सा इनको खंगाल लेती हूँ। वैसे तो ये धुले हुए ही रखे थे, बल्कि फ़ोल्ड भी किए हुए थे। मैंने कल ऐसे ही रख दिए क्योंकि मुझे था कि डेली मैंने इनको जो है ना वो, तो ये देखें यहाँ पे मैंने टाइम नोट किया था, 9:13 का टाइम हो चुका था। ब्रेकफास्ट बनाने के बाद मैं धोने लगी थी कपड़े, तो ये वहीं से मुझे आवाज़ आई स्वीपर की, वरना ये ना 7 बजे से पहले पहले गर्मियों में ना झाड़ू लगा लिया करता था। लेकिन आजकल शायद स्मोक की वजह से ये भी लेट ही आता है, तो ये डेली इधर ना गेट नॉक करता है चाय के लिए या नाश्ते के लिए। लेकिन आजकल ये है कि गैस चली जाती है तो उसको कम ही, फिर रात की कोई चीज़ बन पड़ी हो चावल वगैरह वही दे देते हैं। तो आज भी मैंने भी ऊपर से आवाज़ नहीं दी क्योंकि मुझे था कि गैस चली गई है, बच्चों का ही बस पराठे पड़े हुए हैं और कोई चीज़ भी नहीं थी जो मैं इसको दे देती। तो नीचे से भी फिर ईमान की दादू ने भी इसको यही कहा है कि आज गैस चली गई है और आज आप लेट आए हो। मुझे लगता है पहले ये पौने 9 बजे आ जाता था। तो उसके बाद बस बाहर का व्यू देखा। आज ना स्मोक बहुत ज़्यादा नहीं थी, थोड़ी सा ना, मतलब मौसम ठीक ही था। मैंने फिर कहा कि चले मैं ना अपनी जो सर्दियों के कपड़े निकाले हुए थे, क्योंकि अब तक मैं लोन ही पहन रही थी और ये दुपट्टा ही बस मैंने सुबह टाइम, मुझे ना सर्दी लग रही थी, मैंने ईमान की ये ना पतली सी शॉल ले ली। अदरवाइज मैं अभी भी लोन ही पहन रही थी। मुझे तो वैसे इतनी सर्दी भी नहीं फील होती, सुबह टाइम भी नहीं होती, बस जो देखता है ना वही कहती हैं कि आपने अभी तक लोन ही पहनी हुई है। तो फिर भी मैंने कहा कि चले, पता नहीं कोई ये ना समझे मेरे पास कपड़े नहीं है। अल्लाह का शुक्र है कपड़े हैं। ये देखिए, अभी आप देख रही होंगे ये फोल्ड किए हुए हैं, तो इस वजह से मैंने कहा जितनी देर लगनी है मशीन में पानी डाल लूँ। और फिर ये 4-5 तो सूट थे, तो उसको धोने में फिर बाद में मशीन को साफ करूँ तो क्यों ना टब लिया, उसमें मैंने पानी डाल के सर्फ डाल के तो बस इनको हल्का हल्का खंगाल ही रही थी। फिर इसी पानी में ये ना बास्केट के अंदर बच्चों के भी कल के कपड़े पड़े थे, वो फिर ज़रा अच्छी तरह धो लिए बुरश में लगा के।
इस वजह से मशीन नहीं लगाई थी। लेकिन इतने कपड़े धुल तो बहुत जल्दी गए थे, लेकिन मगरिब टाइम भी ये 100% नहीं सूखे थे, क्योंकि मेरे गर्म कपड़े थे ना। फिर मैंने क्या किया कि बड़े वाशरूम में मैंने वो तारें सी बांधी हुई हैं, उधर फिर मैं डाल देती हूँ कपड़े मगरिब से पहले पहले, क्योंकि ज़्यादा फिर ओस पड़ने स्टार्ट हो जाती है ना, तो जो सूखे होते हैं वो भी फिर गीले हो जाती हैं। एक दिन मैंने ऐसे ही किया, रात को नहीं उतारे, मैंने कहा चलें सुबह सूख जाएंगे। तो वो जितने सूखे हुए थे ना, उससे भी ज़्यादा मुझे लगा कि ये तो ऐसे हैं जैसे मैंने अभी धो के निचोड़ के डाले हुए हैं। फिर अब मैं तवज्जो के साथ मगरिब से पहले कपड़े उतार लेती हूँ, क्योंकि मेरा तो काम ही यही है, डेली के डेली मैंने कपड़े धोने होते हैं। हफ्ते में 1 या 2 दिन हो जिस दिन मैं ज़्यादा बिजी हूँ ना धोऊं, अदरवाइज मैं डेली के डेली धो लूँ ना, तो इसमें मैं ना इजी फील होता है मुझे कि ये बजाय इसके कि मशीन लगाऊं 2-2 3-3 घंटे लगी रहूं। और फिर उसके बाद ये भी फायदा है कि यही सर्फ वाला पानी जो है ना, वो मैं टेरेस में गिराती रहती हूँ, और इससे टेरेस जो है ना वो भी साफ सुथरा धुल जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि इतनी ठंड में मैंने शूज नहीं पहना। अब यकीन करें, मुझे जरा भी मेरे पाँव को तो बिल्कुल भी फुल सर्दी में भी ठंड नहीं लगेगी। सॉक्स मैं बहुत कम पहनती हूँ, जस्ट इसी वजह से पहनती हूँ कि चलो पाँव की एड़ियाँ जो है ना वो ना फटे। अदरवाइज मुझे बिल्कुल भी सर्दी नहीं लगती। शायद मेरे ना पाँव में हीट ही बहुत ज़्यादा होती है, बल्कि मुझे मज़ा आता है। और वैसे भी ये पानी जो है ना वो 7 बजे आना स्टार्ट होता है, फिल्टर का 9 बजे तक रहता है। तो ऐसे होता है जैसे हल्का सा नीम गर्म किया हो। तो मज़ा आता है यहाँ पे कपड़े धोने का, टेरेस धोने का। हालांकि आपको फील हो रहा होगा कि इतनी ठंड है, ठंड तो इतनी ज्यादा भी नहीं थी, स्मोक ने पता नहीं वो फोग को ना कवर किया हुआ था। तो अजीब सा ही मौसम है। ये देखिए मैंने लॉन का सूट पहना हुआ, और दुपट्टा मेरा इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि घर में मैं यूज टू नहीं हूँ दुपट्टा लेने की। जब वीडियो स्टार्ट करनी होती है ना, फिर जो मुझे मिलता है, चाहे ईमान का हो, मेरा हो, कि कोई और मैचिंग हो, मैं उठा के ना वो ले लेती हूँ। तो यहाँ पे ये देखें मैं लगा रही हूँ वाइपर, और फिर बाद में मैंने पोछा भी लगाया था। पहले तो ये होता था कि जस्ट वाइपर लगा के ना पानी डाल के तो पोछा ना भी नहीं भी लगाती थी ना, सूख जाता था। आजकल तो धूप की शक्ल भी नहीं देख रहे जब से स्मोक है, तो सूखने में भी टाइम लगता है। और ये बच्चों ने ज्यादा इधर ही, यही तो हमारा एंट्रेंस गेट है, तो बच्चों ने इधर से ही फिर गुजर के जाना होता है, इसलिए मैंने बाद में पहले कपड़े जो है वो मैंने धो लिए हैं। तो मैं चलती हूँ कमरे में और देखती हूँ कि बच्चे उठे हैं या नहीं। आई थिंक मुबीन उठ गया होगा, मोबाइल लेके बैठा हुआ है, उसके बाद यहाँ आ रही है। ईमान को उठाती हूँ ताकि वो अपनी ऑनलाइन क्लासेस ले ले। उठ गया है। और ईमान, ईमान मुबीन टाइम क्या हुआ है? मान 9:47 हो गए हैं, 10 o'clock क्लास भी स्टार्ट हो जानी है। उठो, नाश्ता रेडी किया है, आपको ला के दूं? मुबीन ला दूं नाश्ता? मुबीन, ईमान बेटा उठ जाओ, 47 मिनट हो गए हैं, इट्स मीन के 13 मिनट रह गए हैं। ईमान को उठा दिया था और वो ना अपना मुंह हाथ धोने चली गई थी। उसके बाद मुबीन अभी भी मोबाइल लेके बैठा हुआ था, तो बस 10-15 मिनट रह गए थे। ये है टीचर्स भी एग्जैक्ट 10 o'clock डायरी भेजना स्टार्ट नहीं करती, ऑनलाइन नहीं होती। बच्चे भी कोई 10:30 प्रेजेंट लगा रहा होता है, लेकिन मेरे बच्चे अल्लाह का शुक्र है टाइम पे बैठ जाते हैं। और मुझे होता है कि सबसे पहले इनकी अटेंडेंस जाए, ताकि बच्चों को पता हो, सॉरी टीचर्स को पता हो कि माँ जो है ना वो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रही है इनकी ऑनलाइन क्लासेस में। तो यहाँ पे भी मैंने चारपाई उठा दी। मैंने कहा चले पहले ये कमरे का मैस उठा दूं, एटलीस्ट झाड़ू पोछा तो नहीं लगाया था, टाइम ही नहीं था, बच्चों ने यहाँ पे बैठना था, फिर बच्चे डिस्टर्ब होते हैं। थोड़ा सा उनको स्टार्ट में गाइड कर दिया था मैंने कि ऐसे ही करना है मुबीन, ये डायरी है आपकी। तो यहाँ पे मैंने कहा चले ना पहले बेडशीट चेंज कर लेती हूँ। ये हफ्ते में ना 2 दफ़ा बेडशीट चेंज करना पड़ती है, क्योंकि सर्दी की वजह से बच्चे अब ज़्यादातर इधर ही रहते हैं ना। पहले तो ये होता था टेरेस में बैठ के, टीवी लाउंज में बैठ के, अब बाहर थोड़ी हवा होती है। बच्चों को तो सर्दी वैसे फील होती है, वो कहते हैं मम्मा ठंड है, लेकिन फैन इन्होंने बंद नहीं करना होता। तो यहाँ पे ईमान अपना मुंह हाथ धो के तो अब बाल बना रही थी, और इसी के दौरान मैंने इन्हें फिर ब्रेकफास्ट भी दे दिया। इन्होंने आधा आधा पराठा भी नहीं खाया, बहुत कम इन्होंने ना ब्रेकफास्ट किया। चले, लेकिन ये है कि मुझे तसल्ली हो गई कि कुछ तो खा ही लिया है ना। तो यहाँ पे बच्चों को थोड़ा सा गाइड करने के बाद मैं आ गई थी अपने
सफाई की तरफ दोनों कमरों की तो हो गई थी। बड़े कमरे की मैंने देखा था, बस ना कपड़े वगैरह पड़े हुए थे, वही मैंने समेट दिए मैस ही। बाकी झाड़ू पोछा, बेडशीट, सोफे के कवर 100% वो सही थे, तो मुझे ज़रूरत ही नहीं फील हुई कि उसको साफ़ करने की। छोटे कमरे में बेडशीट बिछा दी, मैस उठा दिया, झाड़ू लगा दिया, इतने में क्लास स्टार्ट हो गई। मैंने कहा चलें वो तो बाद में भी मैं कर लूँगी। तो मैंने इधर टीवी लॉन्च के सोफ़े के कवर जो थे वो सही किया, इधर पोछा लगाया। टीवी लॉन्च में मुझे 2-3 दफ़ा पोछा मैं लगा ही देती हूँ, बार-बार थोड़ी जगह पे लगाया, फिर वॉश कर लिया, फिर थोड़ी जगह पे लगा के धो के ना पोंछी, फिर लगाती हूँ ताकि टीवी लॉन्च जो है ना वो अच्छी तरह साफ़ हो जाए। तो आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया करें। कल मुझे ना 4 लोगों ने न्यूली जॉइन किया, बहुत-बहुत शुक्रिया उनका, जज़ाकल्लाह। वेलकम उन्हें मेरे चैनल पर। और उनसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ डेली मेरी वीडियो देखा करें और स्किप ना किया करें, फुल वीडियो देख लिया करें। 11-12 मिनट से ज़्यादा सच्ची वीडियो नहीं मैं बनाती, इसी वजह से कि लोग पूरी नहीं देखते। तो इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो तक, अल्लाह हाफिज़।